सबसे पहले तो बाबा से हम चाहेंगे कि अपना परिचय दें। इसके लिए बाबा को हम अपने मीडिया ग्रुप के तरफ से सादर नमन करते हैं और जानना चाहते हैं कि आज के दौर में वर्तमान समय में रामचरितमानस जो हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ है उसके बारे में कई तरह की भ्रांतिपूर्ण बातें कही जा रही है। इसके बारे में कुछ स्पष्ट करें, आपके माध्यम से रामायण प्रेमियों तक हम संदेश पहुंचावें ताकि वो भ्रांतियां दूर हो सके। देखिए, रामचरितमानस जो है ना, सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि यह केवल हिंदुओं का धर्म ग्रंथ नहीं है, यह पूरे मानव जाति का धर्म ग्रंथ है। यहाँ ये आश्रम जैसे कि परमहंस आश्रम है और मेरा नाम श्रद्धा बाबा है और मैं यहाँ रहता हूँ, भगवान का ध्यान पूजन करता हूँ। कोई आता है तो उसको भी बताता हूँ कि मतलब आप आगे बढ़ जाइए वहाँ कि मतलब भगवान का भजन करो, चिंतन करो। तो आपका जो क्वेश्चन है कि भाई श्री रामचरितमानस पर जो कुछ लोगों की शंकाएं हैं और पूरे मानस पर नहीं, उसके कुछ दोहा और चौपाइयों पर, तो ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि श्री रामचरितमानस जो है वो पूरे मानव जाति का धर्म ग्रंथ है। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने उसमें यह लिखा है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से मनुष्य शरीर मिला है। तो मनुष्य माने यह नहीं होता है कि हिंदू, या मनुष्य माने यह नहीं होता कि ईसाई, या मनुष्य माने यह नहीं होता कि मुसलमान। मनुष्य माने मनुष्य, वह सृष्टि में कहीं भी जन्मा हो वो मनुष्य है। इसलिए यह पवित्र ग्रंथ जो है यह पूरे मानव जाति के लिए है और सबको पढ़ना चाहिए। भगवान श्री राम जो हमारे प्रधान देवता हैं, इनका जो पूरा चरित्र देखिए, ये पूरी मानवता को प्रकाशित करता है और उन्हीं का चरित्र गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस में लिखा है। तो नेता लोगों को इसका ज्ञान तो होगा नहीं। जैसे कि अब नेता भी बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं ना भाई, क्यों नहीं अपना इलाज स्वयं कर लेते हैं। तो उसी तरह से उनको तो ज्ञान इसका होगा नहीं, इसका ज्ञान होगा किसी महापुरुष को। पंडित जी लोग को भी इसका ज्ञान नहीं होगा, पंडित जी लोग को ज्ञान होगा पूजा पाठ का। इसलिए नेता लोगों को जनता इसलिए चुन के भेजती है कि आप रोड, नली, गली, राज्य का विकास कैसे हो, जनता कैसे एक से रहे, इसके काम के लिए नहीं समझ रहे हैं। अब पंडित लोग को इसलिए रखा जाता है कि आप आइए पूजा पाठ कराइए। लेकिन रामचरितमानस जैसे पवित्र ग्रंथ का अर्थ कौन बताएगा? जो गोस्वामी तुलसीदास जी जैसा महापुरुष होगा। क्योंकि एक टीचर के मन में क्या चल रहा है वह स्टूडेंट जान पाएगा? वो तो कोई टीचर ही जान पाएगा कि उस स्टूडेंट का मनोगत भाव जो है क्या है, या उस टीचर का मनोगत भाव क्या है। जिसका जो लेवल होता है, तो गोस्वामी तुलसीदास जी न कोई, बहुत लोग कहते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास दुबे फलना ढेकना, वो कोई दुबे और चमार नहीं थे, वो महापुरुष थे। संत की सबसे पहले कोई जाति न होती है, कोई जात नहीं, संत संत होता है। कहे संत की जाति न पूछ गंवारा। संत का न जात पूछिए, न घर पूछिए, उनसे क्या पूछिए? तो ज्ञान पूछिए कि प्रभु ध्यान कैसे लगे, मन शांत नहीं रहता है, इसका शांत करने का प्रक्रिया बताएं, यह पूछिए। तो दो चार चौपाई या दोहे हैं मानस के जो प्रथम दृष्टया पढ़ने में विवादास्पद लगते हैं, लेकिन जब उसका आप अर्थ समझ जाएंगे तो आपको लगेगा अरे मैं तो बहुत गलत था, मैं समझ नहीं रहा था। जैसे है कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, इस पर विवाद हुआ है। तो ये स्वामी प्रसाद मौर्य हैं यूपी में, या बिहार में भी एक नेता थे, उन्होंने भी कहा। तो ये लोग अगर इसका अर्थ जान जाएंगे तो ये लोग भी संतुष्ट हो जाएंगे। अर्थ नहीं जान रहे हैं, इसके कारण प्रथम दृष्टया में वो लोग आ जा रहे हैं। तो उन लोगों को चाहिए कि पब्लिक प्लेटफार्म पर रखने से पहले
कोई महात्मा से इसका अर्थ उसको सुन ले, नहीं समझ ले, कोई महात्मा के पास जाएं कि महाराज जी यह रामायण में या रामचरितमानस में या गीता में यह गलत लिखा हुआ है कि सही लिखा हुआ है, थोड़ा हमारा शंका का समाधान करें। देखिए अनादिकाल से ऐसा हुआ है, जब जब कोई भी व्यक्ति कहीं भी भ्रमित हुआ है तो जाके क्वेश्चन किया है। भगवान राम भी कहीं नहीं समझे हैं तो ऋषि मुनियों के पास गए हैं, क्वेश्चन किए हैं। कृष्ण भगवान भी कहीं अपने गुरु से क्वेश्चन किए हैं। तो इसलिए क्वेश्चन करके जानना। तो ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, जैसा मैंने इसका अर्थ बताया भी है, सर आपको थोड़ा सा स्पष्ट कर दें आपके चैनल के लिए कि ढोल गंवार, ढोल सिर्फ आप पीटने लगिए तो वो बजेगा क्या? नहीं। लेकिन वही भरत शर्मा के ढोलकिया बजाने लगेगा तो आप नाचने लगिएगा। क्यों? क्योंकि वो उसका जानकार है, उसका ताड़न है। ताड़न मिस होता है जानकार। कितना लोग कहता है कि ढोलिया के खींच दो, खूब टाइट कर दो तब बजने लगेगी। हम टाइट करके आपको मेरे पास नाल देते हैं, बजा दीजिए तो। और अगर टाइटो नहीं रहेगा, कोई कलाकार रहेगा तो बिना टाइटो बजा देगा उसको। तो ताड़न माने ताड़ना या दंडित करना नहीं होता है, ताड़न माने जानकारी। लोग कहते हैं हम पहले ही ताड़ गए थे कि आप पानी कल है बरसेगा, पहले ताड़ गए थे कि मसूरी के भाव टाइट होगा। तो ढोल पीटने से नहीं बजेगा, बल्कि जो उसका ताड़न है, जानकार है, उसको बजाएगा तो बज जाएगा। गंवार मतलब जो मूर्ख व्यक्ति है, जिसके पास थोड़ा नॉलेज कम है, वो आएगा, हम कहेंगे तुम बेटा तनी झाड़ू मार दो, प्रसाद देंगे, ये उसको बुद्धि से दिमाग से कहेंगे तो मार देगा। और तनी आप टाइट होकर झाड़ू मार तो मरबो न करते, दुगारी देते चल जेते हैं। तो अब जो भाई कम बुद्धि का है तो उसको आप ताड़िए कि ये कैसे समझेगा। ढोल गंवार शूद्र, अब शूद्र माने लोग समझ लेता है जैसे जैसे भूत माने जैसे ही आता है ना, तो समझ लेता है कि कहीं बख्तियारपुर में कहीं दियर में भूत होगा, जाएंगे तो धर लेगा। तो शूद्र जैसे ही शब्द आता है तो लोग समझ लेता है कि चमार दुसाध धिकार को शूद्र लोग कहता है। सबसे पहले मैं ये निवेदन करूंगा कि शूद्र मतलब कहीं भी शूद्र शब्द आए तो कोई जात वाले ये न समझे कि हमारा यह शब्द है। शूद्र माने होता है अल्पज्ञ। और क्षत्रिय शब्द आए तो राजपूत लोग न समझे कि ये मेरे लिए आया है। और ब्राह्मण शब्द आए तो ये न समझिए कि ब्राह्मण लोग मेरे लिए आया है। और वैश्य शब्द आए तो बनिया लोग न समझ जाए कि ये मेरे लिए आया है। ये साधना का 4 स्तर है, लेवल। जैसे आप चढ़े तो 4 सीढ़ी पर न चढ़ के तब ऊपर आए, तो उसी तरह साधना का यह 4 सीढ़ी है। पहला सीढ़ी हो गया शूद्र। शूद्र माने अल्पज्ञ। तो कुछ लोग कहते हैं कि शूद्र ही गोड़ है, ये पेटवा वैश्य है, भुजा क्षत्रिय है, ये ब्राह्मण है। ये नहीं, ये इसकी परिभाषा ये गलत है और मतलब अयुक्त संगत है। शूद्र माने प्रथम स्टेप, साधना का प्रथम स्टेप। वैश्य माने धीरे धीरे आप साधना करने लगे। फिर क्षत्रिय माने विकारों को आप काटने लगे, जो दुर्गुण आप में है, खैनी खाने का आदत, गांजा पीने का आदत, दारू पीने का आदत, झूठ का बोलने का आदत, इसको आप नष्ट करने लगे। धीरे धीरे आप क्षत्रिय हो गए। फिर जब ये बुराई नष्ट हो जाएगी तो ब्रह्म जाना सो ब्राह्मणा, तो आप ही ब्रह्म के नजदीक हो जाएंगे, आप ब्राह्मण हो जाएंगे। तो इसलिए ढोल गंवार शूद्र, शूद्र मतलब अल्पज्ञ, अल्पज्ञ है वह। और सदगुरु जान जाते हैं, महापुरुष जान जाते हैं कि यह साधक अभी अल्पज्ञ है, तो उसको कहते हैं झाड़ू मारो, पोछा मारो, सेवा करो, धीरे धीरे तुम्हारे अंदर विकास होगा नाम जप का, और उसके बाद तुम ही एक दिन ब्राह्मण बन जाओगे। तो वो ताड़ गए कि ये किस तरह से भजन करेगा, किस तरह से मन लगा। पहले ही मान लीजिए कोई इंट्री मारा LKG वाला और उसको ध्यान में बैठाइए कि 2 घंटा ध्यान करो, तो वो भाग जाएगा, वो 2 मिनट ध्यान नहीं कर पाएगा। पहले ही आपके क्लास में कोई आया, उसको आप बैठा दीजिए तो नहीं कर पाएगा। तो इसलिए शूद्र माने अल्पज्ञ। और नारी, आप नारी को लाठी लेके मारिए, अभी तक केस हो जाएगा, नहीं समझ रहे हैं। तो नारी माने ये नहीं, अब बहुत सी नारियां कहती हैं कि कबीर साहब भी नारी का अपमान किए, तुलसीदास भी नारी का अपमान किए बहुत। तो नारी, कोई ये बाहरी नारी को अपमानित किसी ने नहीं किया। नारी तो हमारे देश की माता है। इसलिए देखते हैं यहाँ भारत माता के संज्ञा से लोग
मतलब के विभूषित करते हैं। भारत पुल्लिंग शब्द है लेकिन उसके आगे माता लगा हुआ है। हम लोग मातृ प्रधान देश के हैं। नारी और माता ये दो शब्द हो गया। नारी जो है वो आध्यात्मिक शब्द हुआ। नारी माने स्त्री नहीं होता। चित्त की वृत्तियां ही नारी है, और जब तक ये चित्त की वृत्तियां संसार में भटकती रहेंगी तब तक हम और आप भजन नहीं कर पाएंगे। तो महापुरुष समझ जाते हैं कि इसके चित्त की वृत्ति अभी कैसी है, उस हिसाब से उसको भजन में लगाते हैं तो वह पार हो जाता है। अब बाहरी नारी भी अगर आपकी घर की बहुत झगड़ालू है तो आप पहले उसको गमिए कि कितना बात में खुश रहती है, कितना बात में नहीं खुश रहती है। उस हिसाब से आप कहिएगा तो रोज गरम गरम पराठा बनाएगी, और नहीं तो लाठी लेके मारिएगा तो केस भी हो जाएगा और काम भी नहीं करेगी, दिन भर कहेगी माथे दर्द है। तो इसलिए ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, ये बाहरी चौपाई में इसका कोई जिक्र नहीं है बाहरी जात पात के लिए, ये आध्यात्मिक जात के लिए उन्होंने कहा। अब अधम जाति में विद्या पाए भयहु जथा यही दूध पियाए, यह भी विवादित है। तो इस पर भी मतलब के लोग कहता है कि भाई अधम जात के लोग विद्या पा जाएंगे तो सांप हो जाएंगे, यही दूध पियाए। ऐसा नहीं, अधम जाति मतलब अधम, जो धर्म को अभी नहीं जान रहा है वही अधम है। चाहे वो पंडित जी हो, तिवारी जी हो, दुबे हो, चमार हो, कोई भी हो बाहरी जात का, अगर वो धर्म को नहीं जान रहा है तो वो अधम है। तो इसलिए यह प्रसंग आया है कागभुसुंडी जी के विषय में रामचरितमानस के उत्तर कांड में। तो कागभुसुंडी जी अपने लिए कहते हैं कि मैं धर्म को उस समय नहीं जान रहा था और हमारे गुरु महाराज बार बार हमको विद्या दे रहे थे, और वह विद्या हमको ऐसे ही काम कर रही थी जैसे सर्प को दूध पिला दीजिए लेकिन समय आएगा तो काट लेगा। तो उसी तरह से गुरु जी ने कितना भी विद्या दिया, फिर भी गुरु महाराज आए शंकर जी के मंदिर में और मैं उनका सम्मान नहीं किया, खड़ा होकर के मतलब उनका अपमान कर दिया, उन्हीं को काट लिया। तो जो धर्म को नहीं जान रहा है वही अधम है, चाहे वो किसी जात का हो। तो गोस्वामी तुलसीदास जी एक ऐसे महापुरुष थे जो मानवता के पक्षधर थे। सोचिए कि वाल्मीकि ऋषि कोल भील के घर में जन्मे थे, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी उनको विप्र बनाते हैं। मुनिते ही राम दंडवत कीन्हा आशीर्वाद विप्र बरदीना, वो विप्र हो गए। नहीं समझ रहे हैं? गोस्वामी तुलसीदास जी एक ऐसे महापुरुष हैं जो माता सबरी का प्रसंग बहुत पुरजोर बल दे करके उसमें लिखते हैं। तो इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी पर कोई अंगुली नहीं उठावे। और तमाम चौपाइयां हैं जैसे कि पूजहि विप्र सकल गुणहीना शूद्र न गुणगन ज्ञान प्रवीणा, इस पर भी बहुत लोग हमसे भी क्वेश्चन किए, बहुत लोग। तो हमारे आश्रम का एक पुस्तक है शंका समाधान, कभी आप लोगों को दूंगा, अभी तो यथार्थ गीता दूंगा, उसमें हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान ने सब कुछ क्लियर कर दिया। पूजीय विप्र सकल गुणहीना, जो ब्राह्मणत्व महापुरुष है उस वो क्या गुण है क्या अवगुण है आपको नहीं समझ में आएगा। इसलिए वो जैसे कि देखिए रामकृष्ण परमहंस जी महाराज जो कलकत्ता में हुए, बहुत बड़ा मठ है, तो वो पागल जैसा रहते थे। समाज में उनको कोई बाहरी गुण दिख रहा था, सामाजिक लोगों को नहीं दिख रहा था, लेकिन जो भी भक्त थे सब उनको पूजायमान करते थे, दंडवत करते थे। तो पूजीय विप्र सकल गुणहीना शूद्र न गुणगन ज्ञान प्रवीणा, जो ब्राह्मणत्व महापुरुष हैं उनमें बाहरी गुण हो या न हो आपको दिखाई देता। हमारे दादा गुरु महाराज थे, कोई समझ में नहीं करे कि ये साधु हैं कि बाबू हैं कि नहीं हैं, कि पागल हैं कि क्या हैं, लेकिन वो उच्च कोटि के महापुरुष थे। हजारों लाखों ऐसे महापुरुष हुए कि जो बाहरी गुण से सर्वसंपन्न नहीं थे लेकिन महापुरुष थे और उनको दुनिया पूजती थी। जैसे देवरहबा बाबा, दुनिया कहता था कि पागल हैं, लेकिन वो महापुरुष थे। तो इसलिए पूजीय विप्र सकल गुणहीना, बाहरी गुण आपको दिखे, चाहे सुपन भगत की कहानी है, सब लोग ने सुना है, सब उनको डोम समझता था, लेकिन जब तक युधिष्ठिर के यज्ञ में वो खाना नहीं खाए तब तक घंटा नहीं बजा। तो बाहरी गुण उनमें था, लेकिन तो पूजीय विप्र ऐसे महापुरुष पूजायमान है, भले बाहरी गुण न हो। अशूद्र न गुणगन ज्ञान प्रवीणा, शूद्र स्तर का साधक हो, खूब लाल कपड़ा पहन ले, खूब अपने को ज्ञानी समझे लगे,
फिर भी वह पूजनीय नहीं। शूद्र स्तर का साधक मतलब अल्पज्ञ स्तर। मान लीजिए आईएएस का आप कपड़ा पहन लीजिए, डीएम का कपड़ा पहन लीजिए, तो आपको कोई सैल्यूट मारेगा? कपड़वा पहनले से सैल्यूट मार देगा? तो उसी तरह शूद्र जाति नहीं, फिर मैं कहूंगा कि शूद्र शब्द जहां भी आए, प्रत्येक वर्गों को ये दिमाग में निकाल देना है। और सिर्फ एक जात किसी से घृणा नहीं करता है, सिर्फ पंडित जी, सिर्फ राजपूत ही एक जात से दूसरे जात से घृणा नहीं करता, सब जाति में घृणा का भाव है। पंडित जी कहेगा कि राजपूत हमर से छोट है, राजपूत कहेगा कि जादव हमर से छोट है, जादव कहेगा दुसाध हमरा से छोट है, दुसाध कहेगा हम चमार के छुआ नहीं खाएंगे, चमार कहेगा हम डोम के छुआ नहीं खा। देखिए हमारे हिंदू समाज में जितनी भी जातियां हैं, सबको इन बुद्धिजीवियों ने अलग अलग कर दिया। हम लोग देखने में तो 100 करोड़ दिखते हैं कि यहाँ की आबादी 100 करोड़ है, लेकिन अगर इन 100 करोड़ को बैठा दिया जाए तो इनके विचार भी 100 करोड़ है। आपस में अगर लड़ाई होने लगे तो एक एक को बचाने नहीं जाएगा, कहेगा भल राजपूतवा मरा रहे बढ़िया है, भल दुसदा मरा रहे बढ़िया है, भर चमड़ा मरा रहे। मतलब हम लोग कहने का तात्पर्य है कि अपने अपने में अलग हैं, बटे हुए हैं। इसलिए हम लोगों को प्रत्येक जो सामाजिक एक पूरी बनाया गया, ये सब एक हैं। धर्म, जाति और व्यवस्था के लिए हम लोग कहीं भी मतलब के अनेक नहीं है। मंदिर सबके लिए है, प्रत्येक वर्ग का लोग आइए, पूजा पाठ कीजिए सफाई से, जहाँ यज्ञ हो सब लोग जाइए। कहीं कोई यहाँ जाति पात केवल बेटी के शादी ब्याह के लिए आप अपना शादी ब्याह अपने अपने कुल गोत्र संस्कार में करिए, और लेकिन जब धर्म की बात आए तो आप सबको एक बनना होगा, और एक सिर्फ मुंह से कहने से नहीं कोई बन जाएगा। ये जो गीता है ना, आप लोगों को मैं दूंगा, ये गीता को रखिए और इसको पढ़िए, क्योंकि गीता ही पूरे हिंदू समाज को और मानव समाज को एक कर सकता है। क्योंकि गीता में एकत्व की बात लिखा हुआ है और इसमें कोई उंगली नहीं उठा सकता। रामचरितमानस वगैरह में तो न समझ के कारण लोग उंगली उठा देता है, लेकिन गीता एक ऐसा शास्त्र है जिसमें आज तक कोई उंगली उठाया ही नहीं। इसलिए गीता राष्ट्रीय धर्मशास्त्र बनना चाहिए और प्रत्येक घर घर में गीता होना चाहिए। बोलो गुरुदेव भगवान की जय।